मीर कासिम तथा बक्सर का युद्ध। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है और मीर जाफ़र नवाब बनता है, और फिर मीर जाफ़र से अंग्रेज़ों की नहीं पटती है, और उसके बाद मीर जाफ़र के दामाद या इसको जामाता कहिए मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया। और जब वह नवाब बन जाता है तो उसके साथ जो है कंपनी और नवाब के बीच कुछ शर्तें होती हैं, और वही शर्तें उसके बाद हम लोग बक्सर का युद्ध देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से जो है सुने। 1760 मीर कासिम तथा बक्सर का युद्ध। ये जो मीर कासिम 1760 मीर जाफर का जामाता। बक्सर का युद्ध तो उसे 1764 में हुआ था, लेकिन जो मीर कासिम का जो टाइम है ये 1760 है। तो मीर जाफर का जामाता मीर कासिम के लिए यह शुभ अवसर था। मतलब ये जो संधि हुई थी वह 1760 में हुई थी। तो मीर जाफर का जामाता मीर कासिम के लिए शुभ अवसर था और उसने इसका लाभ उठाया। वह चालाक था। उसने अपने आप को अंग्रेजों का मित्र तथा नवाबी के प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरे, उसने अंग्रेजों को वित्तीय कठिनाइयों में भी सहायता देने का वचन दिया। 27/9/1760 मीर कासिम तथा कोलकाता काउंसिल के बीच निम्नलिखित संधि पर हस्ताक्षर किए। मीर कासिम ने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर तथा चटगांव के जिले देना स्वीकार किया। सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा भाग होगा। मीर कासिम कंपनी को दक्षिण में अभियानों के लिए 5 लाख रुपए देगा। मीर कासिम कंपनी के मित्र अथवा शत्रुओं को भी अपना मित्र अथवा शत्रु मानेगा। दोनों एक दूसरे के आसामियों को अपने प्रदेश में बसने की अनुमति देंगे। कंपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी तथा नवाब को सैनिक सहायता देगी। संधि को कार्यान्वित करने के लिए वेनस्टार्ट तथा कैलाड 14/10/1760 को मुर्शिदाबाद पहुंचे। जब मीर जाफर ने देखा कि उसके महल को अंग्रेजों ने घेर लिया है तो उसने तुरंत मीर कासिम के पक्ष में अपनी गद्दी छोड़ दी। मीर जाफर ने 15,000 मासिक की पेंशन पर कोलकाता में रहना अधिक उचित समझा। नवाब बनते ही मीर कासिम ने कंपनी के प्रमुख अधिकारियों को पुरस्कृत किया। वेनस्टार्ट को 5 लाख, हालवेल को 2,70,000 रुपए दिया। इस प्रकार इन अधिकारियों ने कंपनी की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के बहाने अपने लिए लगभग 17 लाख रुपया प्राप्त किया। 17 लाख रुपया प्राप्त किया। अलीवर्दी खां के अनुवर्ती नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। वह
पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में अपनी योग्यता दर्शा चुका था। वह राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। मुंगेर में तोपों तथा तोड़दार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था की। नवाब को शाहजादा अली गौहर, जो अभी तक बिहार में था, से बचना चाहता था। दूसरे, वह नेपाल की ओर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। वह बंगाल तथा बिहार के उदंड जमींदारों का भी दमन करना चाहता था। बिहार का उप सूबेदार राम नारायण नवाब की सत्ता के विरुद्ध अंग्रेजों का समर्थन की आशा करता था। राम नारायण ने तो मीर जाफर की सत्ता को भी स्वीकार नहीं किया। केवल क्लाइव के हस्तक्षेप के कारण ही वह मीर जाफर से बचा रहा। कंपनी ने समझा था कि मीर कासिम भी कठपुतली है। वह कंपनी की आर्थिक मांगों को अधिक सफलता से पूरा कर सकता है। वास्तव में कंपनी समझदार तथा भीड़ शासक चाहती थी। वारेन हेस्टिंग ने भी इसके प्रशासन की प्रशंसा की, यद्यपि वह उसके भीरुपन की स्पष्ट खिल्ली उड़ाता था। परंतु मीर कासिम कंपनी की साम्राज्यवादी नीति में ठीक नहीं बैठता था। कंपनी के सेवक केवल कर रहित व्यापार से ही संतुष्ट नहीं थे, अपितु बाजार में सस्ता माल खरीदने के लिए बल का प्रयोग करते थे। इस आंतरिक व्यापार के दुरुपयोग से नवाब की आय बहुत कम हो गई तथा भारतीय प्रजा असहाय हो गई। कंपनी के अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया तथा गतिरोध को दूर करने के सभी प्रयत्न असफल हो गए। अंत में वेनस्टार्ट, वारेन हेस्टिंग तथा काउंसिल का एक अन्य सदस्य नवाब को मुंगेर में मिले एक समझौता किया गया। नवाब ने अंग्रेज व्यापारियों को आंतरिक व्यापार में भागीदार बनाना स्वीकार कर लिया, इस शर्त पर कि वे वस्तुओं के क्रय मूल्य पर 9% कर दें तथा नवाब को ही दस्तक देने का अधिकार होगा। परंतु अधिक महत्वपूर्ण बात यह स्वीकार हुई कि नवाब को ही सब मामलों में निर्णय करने का अधिकार होगा। परंतु दुर्भाग्यवश कलकत्ता परिषद ने बहुमत से इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। एच विल्सन के अनुसार वेनस्टार्ट तथा हेस्टिंग को छोड़कर कलकत्ता परिषद के शेष सभी सदस्य केवल लालचपूर्ण तथा अन्याय और तर्करहित बात कर रहे थे। मीर कासिम ने अंततोगत्वा कठोर कार्रवाई की तथा सभी आंतरिक कर हटा लिया। अब भारतीय व्यापारी भी अंग्रेज व्यापारियों के समान हो गए। नवाब ने कोई अन्यायपूर्ण काम नहीं किया। वेनस्टार्ट तथा वारेन हेस्टिंग का विश्वास था कि नवाब ने
अपनी प्रजा पर एक अनुग्रह कर दिया है तथा हमारे पास इसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। अब मीर कासिम की बारी थी। उसने अपने ससुर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अब उसके पाप उसके सिर आ पड़े। वह अपनी इच्छा अनुसार राज्य नहीं कर सकता था। लोग उस पर हंसने लगते थे तथा विवश होकर उसने बक्सर का युद्ध किया, परास्त हुआ तथा बेघर होकर भागते हुए 7 जून 1777 को उसकी मृत्यु हो गई। अब बक्सर का युद्ध हम लोग देखते हैं। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 तथा उसका महत्व। कंपनी तथा नवाब में युद्ध 1763 में ही आरंभ हो गया। कई झड़पें हुई तथा मीर कासिम ने हार खाई। बचकर वह अवध पहुंचा तथा अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट से मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई। इन तीनों की सम्मिलित सेना 40 से तथा 50,000 के बीच सैनिक थे की टक्कर कंपनी की सेना से हुई। कंपनी की सेना में 7,027 सैनिक थे तथा इसकी कमान मेजर मुनरों के हाथ में थी। युद्ध बक्सर के स्थान पर 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। दोनों दलों की क्षति अत्यधिक हुई परंतु मैदान अंग्रेजों के हाथ रहा। युद्ध घमासान हुआ। अंग्रेजों के 847 सैनिक घायल अथवा मारे गए तथा दूसरी ओर 2000 के लगभग घायल तथा मारे गए। प्लासी का युद्ध कौशल से नहीं जीता गया था। वहां विश्वासघात हुआ था परंतु यहाँ दोनों ओर से तत्काल युद्ध किया गया। तैयारी पूरी थी। निश्चय ही यह अधिक कुशल सेना की जीत थी। बक्सर ने प्लासी के निर्णय पर पक्की मोहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं रह गया। अब नया नवाब उसकी कठपुतली था। अवध का नवाब उनका आभारी तथा मुगल सम्राट उनका पेंशनर था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के चरणों में आ गया तथा दिल्ली का मार्ग खुला। इसके पश्चात बंगाल तथा अवध ने अंग्रेजों के अधिकार से बाहर आने का पर प्रयत्न नहीं किया। उनका फंदा और भी सुदृढ़ होता चला गया। प्लासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति को सुदृढ़ किया तथा बक्सर के युद्ध में उत्तरी भारत में तथा अब वे समस्त भारत पर दावा करने लगे थे। इसके पश्चात मराठों तथा मैसूर ने कुछ चुनौती देने का प्रयत्न किया परंतु भारत की दास्तां स्पष्ट थी। केवल समय का प्रश्न था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। इस युद्ध से अंग्रेजों के पांव भारत में बिल्कुल जम गए और अब वो जो है धीरे धीरे एक सर्वशक्तिमान के रूप में उभरने लगे और अन्य राज्यों पर वो कब्जा करने की सोचने लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।